आपको सीधे लिए चलते हैं अनुराग ठाकुर के पास, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हक खा गए और वर्षों तक वो चारा घोटाला कई पीढ़ियों तक सबने देखा। यहां तो एक ऐसी सरकार है जिसके साथ एक नहीं कई घोटाले देखे जाते हैं। शुरुआत में मुझे पता नहीं कहां से करूं। हवाला घोटाला हो, शराब घोटाला हो, शिक्षा का क्लासरूम घोटाला हो, डीटीसी बस घोटाला हो, घोटाले पे घोटाला, और जिन्हें ठगों को ठगने का काम भी किया हो, जो तिहाड़ में भी ठगने से नहीं हटते, ऐसों ने मजदूरों को भी नहीं छोड़ा है। मेरा सवाल तो अरविंद केजरीवाल जी से यह भी है कि आप जब रात को सोते हैं तो क्या आपको चैन से नींद भी आती है? क्या आप अपनी आत्मा को इस सवाल का जवाब दे पाते हो कि जहां बच्चों को इस शिक्षा के क्लासरूम में भी घोटाले कर गए, मजदूरों के मदद के लिए जो हजारों करोड़ थे वो भी आप लूट कर खा गए? कौन सा ऐसा वर्ग है जिसको अरविंद केजरीवाल जी ने छोड़ा नहीं? भ्रष्टाचार के नए मॉडल इन्होंने पेश किए हैं और भ्रष्टाचार बना आपका शिष्टाचार। पकड़े जाएं तो कहते हैं अत्याचार अत्याचार, और जो पकड़ा भी गया उसको भी ईमानदारी के सर्टिफिकेट देने का इन्होंने काम किया है। मैं इस पे मजदूरों के घोटाले पर भी आऊंगा, लेकिन दिल्ली के चुनाव में आपने देखा ही होगा कि चाहे गुजरात हो, दिल्ली हो या इससे पहले पंजाब हो, आम आदमी पार्टी में टिकटें बेचने का तो आरोप लगा ही। इन्होंने चुनावों से लेकर सरकार में रहने तक लूटने का ही काम किया है, और जिन्होंने ठग के जिनको जेल हुई उनसे भी ठगने का काम किया है, तो कहीं कुछ छोड़ा नहीं है। मजदूरों के हक को कर दिया हलाल, हजारों करोड़ खा गए केजरीवाल। और ये कितना बड़ा घोटाला है? ये उस समय का है जब देश और दुनिया कोविड की महामारी से जूझ रही थी। एक और दिल्ली में मजदूरों की मदद करने की बात कही, लेकिन षड्यंत्र रच के रातों रात मजदूरों को भगाने का काम किया। वो दृश्य आप भूले नहीं होंगे। और जिन मजदूरों को 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, उन मजदूरों के हक का पैसे खाने में भी केजरीवाल जी पीछे नहीं रहे। मेरा सवाल उनसे है, कितना खाओगे केजरीवाल? आज तो मैं, अगर आप देखें, ये तो थोड़े से हैं, मुझे लगता है मुझे ट्रक भर के लाना पड़ेगा। ये तो थोड़े हैं, ट्रक भर के लाना पड़ेगा। जितने सबूत, जितने कागज, लाखों लोगों के नाम पे, हजारों करोड़ पे ये अगर खा गए हैं, तो मैं जो पहले भी आपको कहता था, ये कुछ और नहीं, ये दिल्ली का लालू मॉडल है। वहां चारा खाया, यहां मजदूरों का हक खाया। और इसमें कहां कहां नहीं खाया जी? जिस घोटाले में काम देने वाला संदिग्ध हो, काम लेने वाला संदिग्ध हो, जिनका पता संदिग्ध हो, जिनका मोबाइल नंबर संदिग्ध हो, अगर सब कुछ ही संदिग्ध था तो इससे साफ तौर पर पता चलता है कि कितना बड़ा घोटाला यहां पर हुआ। जितने भी आंकड़े सामने आए हैं, अभी तक तो 50% से ज्यादा फर्जी पते, फर्जी मोबाइल नंबर, फर्जी नाम पाए गए। ये पैसा किसकी जेब में गया? पैसा किसकी जेब में गया? अगर मजदूर भी नकली थे, काम देने वाला नकली था, उनके पते नकली थे, उनके मोबाइल नंबर नकली था, तो पैसा किसने खाया? केजरीवाल जी। और अगर मैं आपको एक एक करके बताऊं, जहां सस्पिशियस मोबाइल नंबर की बात करूं, अब यहां पे वसंत कुमार का नाम आता है जो एप्लीकेंट है, और ये शैलेश करके एक एम्प्लॉय इसका दिखाया गया जो काम देने वाला है, जो बिल्कुल गलत है। वो कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं है। और वसंत कुमार के नाम पे ऐसे 4 और एप्लीकेंट्स, उनका भी नाम इसी मोबाइल नंबर पे दिखा दिया गया है।
जबकि ये कहीं है ही नहीं। अगला अगर मैं दूसरा दिखाऊं, चंदूलाल, ये भी कॉमन मोबाइल नंबर किसका है? चंदूलाल, चुन्नीलाल, राकेश, राकेश 2, लक्ष्मण, ऐसे कई और नाम। और ये चंदूलाल किसी और को जानते नहीं जितने बाकियों के नाम दे रखे हैं। और बाकियों के फेक और नकली एप्लीकेशन बनाने के चक्कर में उसका मोबाइल नंबर का इस्तेमाल भी किया गया। और पहले वाले वसंत कुमार के नाम के पर मोबाइल पर कोई पवन कुमार, शंभू कुमार, शैलेंद्र, समूह ऐसे करके किया गया। और इनको जिनके नाम पे नौकरी दी है कि नौकरी देने वाला कौन है, वो स्वयं एक मजदूर है। यानी कि एक मजदूर के नाम पे 25 लोगों को नौकरी देने का काम दिखा दिया है। एक मोबाइल नंबर के नाम पर 6 एप्लीकेशन फॉर्म भरवा दी है। और ये पैसा हजारों करोड़ रुपए का दिल्ली में जो जमा हुआ मजदूर कामगार कल्याण बोर्ड के नाम पर, ये सारा केजरीवाल जी और उनकी दोस्त मिल लूट कर खा गए। क्या मजदूरों का हक भी खा गए? अब अगला मैं एक उदाहरण और बताता हूं। अंजू नाम लिखा है, यह भी फेक है। और मोबाइल नंबर जो दिया है वो किसी श्याम सिंह का है जो आंध्र प्रदेश में रहता है और किसी राकेश कुमार राजू को नहीं जानता। अब आप कल्पना कीजिए, दिल्ली में किसी को मजदूरी के नाम पे पैसा दिया जा रहा है और कोई आंध्र प्रदेश में उसका अपना मोबाइल नंबर भी नहीं है। एक इसी तरह से फूलचंद है जिसको नौकरी देने वाला अनूप है, लेकिन फूलचंद के नाम पर ही ना जाने कितने मोबाइल नंबर लिखे हैं। एप्लीकेंट मंजू है जिसका एम्प्लॉयर राजेश है और ये नथुलाल के नाम पे कहीं पे चल के आ रहा है। ये कहीं किसी का किसी के साथ तालमेल नजर नहीं आता है। और ये रेडी लगाता है कचौड़ी बनाने की और पूड़ी बनाने की। और उसने लिखा है कि मैं किसी मंजू राजेश को नहीं जानता और हमारी लोकेलिटी में ऐसा कोई व्यक्ति रहता भी नहीं। ऐसे संगीत बजाज, उमा देवी से लेकर नीना देवी हैं जिनको नौकरी देने वाले अलग अलग दिखा रखे हैं और संगीता बजाज के नाम नंबर पर बाकी सबके एप्लीकेशन फॉर्म भी भर दिए हैं। और ये जो राकेश आगे है वो खुद एक टैक्सी ड्राइवर है जिसके संगीता बजाज को नौकरी दे रखी है। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आम आदमी पार्टी पर प्रहार करते हुए अरविंद केजरीवाल पर अनुराग ठाकुर का यह हमला। केजरीवाल सरकार में शराब घोटाला हुआ। अनुराग ठाकुर का अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है और उसमें वो हमला बोलते हुए आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर